Ladies and gentlemen, please put your hands together and help me welcome on the stage brand new diamond Mr. Ranveer Singh and Dr. Santosh Nain. मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करूंगा क्योंकि ये दिन देखने के लिए जो रॉकी म्यूजिक जो बज रहा है ये बहुत सालों से इंतजार किया। जब भी ये रॉकी म्यूजिक बजता था हम यहीं कहीं बैठे होते थे, एक दूसरे का हाथ पकड़ते थे और क्या करते थे, रोते थे, आंखों में आंसू कि कब ये रॉकी म्यूजिक हमारे लिए बजेगा। बट हमने सोच लिया था द गेम इज नॉट ओवर टिल आई विन। ये खेल उसी दिन खत्म होगा जिस दिन हम जीतेंगे। फर्स्ट माय वाइफ विल टॉक तो टॉक है, सिंपल सी स्टोरी सुनाएंगे और स्टोरी सुनाने का हमारा कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ सिंपल सा मकसद है कि यहाँ पे बैठा हुआ तकरीबन हर बंदा हमारे जैसा ही है, ताकि उसको ये मोटिवेशन मिले कि ये साधारण से लोग अगर यहाँ स्टेज पे आ सकते हैं तो मैं भी आ सकता हूँ। इसलिए हम अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। फर्स्ट माय वाइफ डॉक्टर संतोष। नमस्कार फ्रेंड्स, एक्साइटेड हैं? यस, एक्साइटमेंट के बगैर तो लाइफ चलती ही नहीं है। एक्साइटमेंट रहेगी तो हम चलते रहेंगे, एक्साइटमेंट खत्म तो हम भी खत्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर संतोष नैन और मैं एक गांव है मुरथल गांव से बिलोंग करती हूँ। मुरथल को बहुत सारे लोग जानते हैं, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मुरथल के परांठे बहुत फेमस हैं, अगर आपने कभी नहीं खाए तो खा सकते हैं, बहुत ही फेमस है वहाँ के परांठे। और जो है हम 3 बहन भाई हैं, मेरे एक ब्रदर है, 2 बहन भाई हैं हम। मेरे फादर जो है वो टीचर थे, रिटायर्ड है, और मदर हाउसवाइफ थी। और जब मैंने मैट्रिक पास की थी, 11th में एडमिशन लिया था, तो 11th के एग्जाम पूरे हुए थे, उसी टाइम मेरी इन हैंडसम के साथ शादी हो गई थी। मैं 11th क्लास में थी तब। 11th क्लास में शादी हो गई, 17 साल की लड़की है, ज्वाइंट फैमिली मिली। ज्वाइंट फैमिली में छोटी ननंद है, देवर है और 5 मेरी नंद है जिनकी शादी, कुछ की शादियां हो चुकी थी, कुछ की नहीं हुई थी, और साथ में 4 भैंसें भी थी हमारी फैमिली के अंदर। और आप सोच के देखिए, 17 साल की लड़की है, इतना बड़ा बुरा परिवार है और वो एक नए घर में आती है, तो उसको कैसे कैसे चैलेंज। और मेरा एक ड्रीम था कि मैंने पीएचडी करनी है। जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरे माइंड में एक मेरी टीचर थी, उसने ये माइंड में सेट किया था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहती थी, वो मुझे स्पोर्ट्स में लेके जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना किया। मेरी हाइट को देख के उन्होंने कहा कि चल तू ग्राउंड में, क्या तू नारिया पीएचडी करेगी, एक हरियाणवी लहजे में उन्होंने बोला। फ्रेंड्स, 9th क्लास में मेरे माइंड में ये वर्ड सेट हो गया। मैं ये क्यों बता रही हूँ, कोई भी थॉट, कोई भी ऐसा चीज आपके माइंड में जब सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, समय चाहे कितना भी लगे, चैलेंज कितने भी आए, लेकिन वो चीज परमात्मा आपको देता जरूर है। तो आपको सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज को डालना पड़ेगा। वो बाय द वे मेरे माइंड में डल गई। और सोच के देखो कि मेरे दादा ने मेरी शादी के लिए तैयारियां कर दी। 11th क्लास में थी, एक छोटी सी बच्ची की शादी हो जाए, और ड्रीम इतना बड़ा कि पीएचडी करनी है फ्रेंड, और इतनी बड़ी परिवार के साथ, और 4 भैंसों की धार निकालनी, दूध निकालना, उसके साथ पढ़ाई करनी। फिर मेरा बेटा हो गया। जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि दूध कैसे निकालते हैं, तो वो सारे काम मैं लेडीज को मैसेज देना चाहती हूँ कि किस तरह से आप शादी होने के बाद लड़कियां क्या कहती हैं, अब तो शादी होगी, इतना सुंदर दूल्हा मिल गया, अब क्या करना है, कुछ अब पढ़ाई करके क्या करना है, ये करेंगे, जो कुछ भी करेंगे। आपका अपना ड्रीम होना चाहिए। आप जो कुछ करना चाहते हैं आप अपने लिए करोगे, न कि उनके लिए करोगे। फ्रेंड्स, मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ और सब कुछ चैलेंजों के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। बीच में बेटा आ गया, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, मेरी बेटी हो गई, उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी, जॉब लग गई। जॉब के साथ साथ एक सिंपल सी जॉब, 1000 रुपए की नौकरी से मैंने अपनी लाइफ शुरू करी थी। 1000 रुपए की तनख्वाह के साथ मैं कॉलेज में लगी थी, एक टाइपिस्ट की पोस्ट पे, और वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई का सफर। मैंने कॉलेज में जाती थी जॉब के लिए, फिर मैं घर आती, फिर मैं इवनिंग क्लास अटेंड करती। इवनिंग क्लास अटेंड करने के बाद मैं अपनी भैंसों की दूध निकालती, फिर उसके बाद मैं शाम का काम करती, और रात को थोड़ा बहुत टाइम लगता मैं अपनी पढ़ाई में लगाती, और या सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के और अपने बच्चों को भी मैनेज करती, और मेरी एजुकेशन चलती रही। और 2002 आ गया, मैंने एमए की, बीए की, बीएड की, एमलिप की, स्टेनो किया, उसके बाद 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा किया, 2 बच्चों को बड़ा किया, हस्बैंड के साथ फुल टाइम स्पेंड किया, पूरी फैमिली को संभाला। और 2002 में जब मेरी पीएचडी की थीसिस सबमिट होने वाली थी, तब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। जब ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया तो मेरे को इतने सारे काम करते करते इतने हेल्थ चैलेंज आ गए थे कि मैं कभी कभी ये सोचती थी कि मैं कभी भी जा सकती हूँ अपने
बच्चों के बीच से, क्योंकि इतने हेल्थ चैलेंज आ गए। लेकिन थैंक्स गॉड ये नहीं आता मेरी लाइफ में, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती फ्रेंड्स। मेरी अपनी फीलिंग है प्रोडक्ट को जब मैंने 100% यूजर बनी और यूज करना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हो गया। और थैंक्स करती हूँ मैं जो है इस सिस्टम का। इसने क्या किया, बुक्स ने, सीडी ने और इन सेमिनारों ने मेरे को मेंटल हेल्थ दी। आप फिजिकली कितने स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आप सक्सेस जल्दी प्राप्त नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि मुझे तो सक्सेस चाहिए थी, मैंने तो सक्सेस प्राप्त करनी थी। जब मैं 2002 में ये पीएचडी की थीसिस सबमिट हुई, बिजनेस स्टार्ट किया, हेल्थ अच्छी होने लगी, एक विश्वास पैदा हो गया फ्रेंड्स मेरे अंदर। और जो विश्वास पैदा हुआ, उस विश्वास ने काम कराना स्टार्ट किया। क्योंकि आपके अंदर अगर किसी चीज के लिए विश्वास पैदा हो जाता है तो आपके अंदर एक जज्बा बनेगा, एक जुनून बनेगा, और वो जुनून ही जाके आपको सेल करना है। आपको प्रोडक्ट नहीं बेचने, आपको अपना जुनून, अपना विश्वास बेचना है। अगर आपको विश्वास बेचना आ गया तो आप जल्दी से जल्दी डायमंड जा सकते हैं फ्रेंड्स। तो विश्वास पैदा होगा 100% यूजर होने से, विश्वास पैदा होगा सिस्टम का 100% यूजर होने से, विश्वास पैदा होगा आपको अपनी टीम के साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट से, विश्वास पैदा होगा आपको अपनी अपलाइन के साथ एक प्रॉपर अलाइनमेंट से, विश्वास पैदा होगा आपको सिस्टम के साथ प्रॉपर अलाइनमेंट से। अलाइनमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका ड्रीम है तो ड्रीम के साथ ये बिजनेस बड़ा होता है फ्रेंड्स। ये सारा कुछ मैंने बताया। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा 34 इयर्स का, 35 इयर्स हमारी शादी को हो गए हैं, बेटी है, दोनों बच्चे मैरिड। आपने देखा होगा फोटो में, इंट्रो वीडियो में हमारी फोटो के साथ हमारे बच्चे, दोनों बच्चे, और मेरा 6 साल का ग्रैंडसन है। लेडीज, मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आपके अंदर अगर जो भी गर्ल्स बैठी हुई हैं या लेडीज बैठी हुई हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ, अपना ड्रीम तो पैदा कीजिए। आपके अंदर अगर ड्रीम है तो आपके साइड बाय साइड कितने भी चैलेंज हो वो बाहर निकलते चले जाएंगे। ये कहते हैं कि किसी चीज को जब आप दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसको दिलाने के लिए तैयार हो जाएगी। दिल से चाह के तो देखिए फ्रेंड्स, दिल से चाह के तो देखिए। इस दिल की चाहत के लिए कि दिल कैसे चाहा जाए, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। आपके पास 3 किताबें मैं बिल्कुल हार्टली रिकमेंड करती हूँ। स्किल विद पीपल, क्योंकि लोगों के साथ डीलिंग करनी है। सवाल ही जवाब है, क्योंकि लोगों के साथ डीलिंग करनी है। और लक्ष्य किताब, अगर आपका लक्ष्य आपके सामने है तो कोई भी चैलेंज आपको रोक नहीं पाएगा। उस लक्ष्य बुक के अंदर आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। इन किताबों को पढ़िए। आप ही जब इन 3 बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको अपने आप में चेंज होता नजर आ जाएगा, और वो जो चेंज होगा वो आपको एक दिन डायमंड बना के लेके जाएगा। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या क्या काम किया? सबसे पहला काम 100% यूजर। अगर आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपको फीलिंग अच्छी आएगी। सेकंड, आपका काम 100% सिस्टम का यूजर, वो आपको सिस्टम के यूजर अच्छे होंगे तो आप किसी को सिस्टम के साथ जोड़ पाओगे। थर्ड काम जो मैंने किया, अपनी टीम के साथ एक हार्टली रिलेशन कैसे बनेंगे? जब अनकंडीशनल लव आपके अंदर से आएगा। अनकंडीशनल लव क्या होता है कि उस लव में कोई कंडीशन नहीं है कि तूने ये किया तो मैं तुझे ये दूंगा। नहीं फ्रेंड, आप हर इंसान के साथ अनकंडीशनल लव कीजिए। ये अनकंडीशनल लव बाय बर्थ मेरी मदर से आया। मेरी मदर की डेथ हुई तब मैंने देखा कि हजारों लोग, जिन लोगों को हम नहीं जानते थे, उन्होंने आके ये बोला कि इस लेडी ने एक दिन मेरे साथ ये कहा, इसके घर में आई, इसने मेरे को चाय पिलाई, इसी के घर आई, मैंने खाना खिलाया। फ्रेंड्स, वो मेरे बाय बर्थ मेरी मदर से आया। किसी न किसी के अंदर आ जाए, अगर नहीं आया आपके अंदर कहीं से भी, तो मैं आपको बता रही हूँ, अनकंडीशनल लव अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी जीत प्राप्त कर सकते हो। और अगर अनकंडीशनल लव आपके अंदर है तो आपके रिलेशन हेल्दी होंगे तो आपके बिजनेस में ग्रोथ आएगी। इसलिए इस बिजनेस के अंदर आप अपनी टीम के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने सिस्टम के साथ अनकंडीशनल लव कीजिए। अनकंडीशनल लव आपको सक्सेस दिलाएगा। दूसरा, बिजनेस को बड़ा करते करते टीम के अंदर सबसे ज्यादा इस डायमंड शिप के सफर को पूरा करने में, क्योंकि ये जो असली सफर तो हमारा इन 4 सालों का सफर है। इस 4 सालों में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ आई, और वो जबरदस्त ग्रोथ हमें मिली। हमारी मैक्सिमम हम लोगों ने क्या किया, पेस मीटिंग को फोकस किया। इतनी पेस मीटिंग हमारी होती है, हफ्ते में 3-3, 4-4 पेस मीटिंग हम रखते हैं।
फेस मीटिंग में क्या होता है कि आप अपनी टीम के साथ रेगुलर जुड़े रहते हैं। मैंने बताया ना, रिलेशन रेगुलर जुड़े रहते हैं। जब रेगुलर जुड़े रहोगे तो क्या होता है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है। एक मोमेंटम क्रिएट होता है तो एक तरह से एक एनर्जी का ऑरा तैयार होता है। एक एनर्जी का ऑरा तैयार होता है तो उस एनर्जी के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज रहेगी नहीं, सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। और परमात्मा भी आपके लिए वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाएगा जो आप चाहोगे। फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। आप चाहते हो अपनी लाइफ को बदलना, आप चाहते हो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना कि उनको कोई भी काम करने की जरूरत ही ना पड़े, अगर हॉबी है तो करें, अब ऐसे उनको जरूरत ना पड़े। चाहते हो ऐसा करना, चाहते हो अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी, चाहते हो ऐसे प्यारे प्यारे लोगों की अच्छी टीम तैयार करना, चाहते हो लोगों के साथ अनकंडीशनल लव करो आप। फ्रेंड्स, अगर आप दिल से चाहोगे तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। बोलने को तो पता नहीं, मैं सारी रात बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एक एक सेल के अंदर वो एनर्जी भर रखी है। लेकिन मैं इनको सुन सुन के डायमंड बनी हूँ। मैं मिस्टर रणवीर नैन, माय हस्बैंड एंड गोइंग कैम्प, इनको सुन सुन के डायमंड बनी हूँ। क्योंकि जब ये बोलते हैं तो मैं बैठ के इतने ध्यान से सुनती हूँ कि इनकी एक एक बात मेरे माइंड पे लगती है। और वो सुन के अगर मैं डायमंड, इनको सुन के मैं डायमंड जा सकती हूँ, तो यहाँ इनको सुन के हर आदमी डायमंड जा सकता है। जाना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच। और मैं अभी माइक हैंड ओवर कर दूँ अपने क्राउन हस्बैंड मिस्टर रणवीर नैन को। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, मेरा नाम रणवीर नैन है और मैं सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव में पैदा हुआ। बचपन वहीं बीता। गांव में जैसे सबका बीतता है, खेती बाड़ी करते थे। मेरे ग्रैंडफादर जो थे खेती करते थे, 100 बीघे जमीन थी हमारे पास, ठीक ठाक जमीन थी, बढ़िया काम था। और वही जो सबका जीवन होता, मेरा भी वैसा ही था। उसके बाद मेरी जो एजुकेशन स्टार्ट हुई वो डिफरेंट सिटीज में, कभी श्रीनगर, कभी इलाहाबाद, कभी कलकत्ता, क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे। तो वो सब डिस्टर्बेंस चल रहा था। तो मेरे फादर को लगा कि शायद जो है ये एजुकेशन के लिए इसको कहीं हॉस्टल में डालना पड़ेगा। और मुझे अजमेर मिलिट्री स्कूल के अंदर जो है ना उन्होंने कर दिया। और वहाँ से जो मेरा जो पीरियड स्टार्ट हुआ, ट्रेनिंग का जो पीरियड स्टार्ट हुआ, दैट वाज जस्ट लाइक आर्मी ऑफिसर। क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर ब्रिगेडियर, एक दो तो भी मेजर जनरल भी हो गए हैं, कुछ लोग कर्नल से रिटायर भी आ गए। क्योंकि मेरे सारे दोस्त जो है ना वहाँ से मिलिट्री स्कूल वाले ज़्यादातर मिलिट्री में गए। मैं भी जाना चाहता था। मैंने भी 4 बार एसएसबी की, बट ड्यू टू सम रीजंस, एक बार मेडिकल में, 3 बार एसएसबी में नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि परमात्मा को मुझे डायमंड लेके जाना था। और आज वो सारे लोग कहते हैं यार तू मस्त है, तेरा जीवन बड़ा मस्त है। सारे टाइम जब तेरी फोटो देखते हैं, हमारा एक ग्रुप है उसमें सारे आर्मी ऑफिसर्स है, बोला हम तेरा जब भी फोटो देखते हैं, अभी तू पेरिस घूम रहा है, अभी तू लंदन घूम रहा है, अभी तू डेनमार्क में घूम रहा है, अभी तू सिंगापुर में घूम रहा है। हम तो जिंदगी में एक ही बार गए, हम तो गए ही नहीं। क्योंकि परमात्मा को ये मंजूर था शायद, इसीलिए शायद वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे अगर मैं चला जाता तो कुछ ना होता। तो ये सब सारा चल ही रहा था। तो लाइफ का संघर्ष स्टार्ट हुआ और मैंने अब अपना, कहाँ मैं लेफ्टिनेंट के लिए मैं सिलेक्ट हो रहा था और कहाँ मैंने अपना जीवन एक छोटी सी चाय की दुकान से स्टार्ट किया। संतोष ने बताया ना, भैंसे थी, वो दूध हम अपनी चाय की दुकान में यूज करते थे। छोटी सी दुकान थी, मैंने वहां से, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था, मैं एक ही चीज सोचता था, काम तो काम होता है। बट आई वॉज ए ड्रीमर, ड्रीम बड़ा था। वहां पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मुझे लगा कि तू यहाँ से कितनी तरक्की कर लेगा, कितनी बड़ी दुकान बना सकता है। फिर मैंने जॉब पकड़ी। मैंने हयात रीजेंसी के अंदर एज ए लाइफ गार्ड, स्विमिंग पूल पे लाइफ गार्ड, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था, अच्छा स्पोर्ट्समैन था, कोई नॉर्मल स्पोर्ट्समैन नहीं था। उस वक्त 10.2 सेकंड इंडिया का 100 मीटर का टाइम होता था और मैं उसको ब्रेक करने का सपना लेता था, क्योंकि मैं 10.6 सेकंड का टाइम निकालता था। मतलब मेरा ड्रीम था, वो भी नहीं पूरा हुआ, मैं नहीं तोड़ पाया। कोई रीजन हो गया, क्योंकि एक टीम में एक में सिलेक्शन होना था और वहां पे मैं फर्स्ट आया, लेकिन मुझे नहीं लिया, क्योंकि हर जगह पॉलिटिक्स चलती है। और वहां से मेरी ईगो हर्ट हुई। और वो जब ईगो हर्ट हुई तो मैंने ईगो को फेवर में ना लेके, उसको चैलेंज ना लेके, मैंने अगेंस्ट ले लिया। और मैंने ये कहा कि मैं आज के बाद ये स्पाइक्स नहीं पहनूंगा, किलो वाले जूते होते हैं स्पाइक्स, और मैंने वो कुट्टी में टांग, यानी ईगो को अगेंस्ट कर लिया मैंने। ईगो सब में होती है, आप देखना, ये आप फेवर में लेते हो, अगेंस्ट लेते हो। उसके बाद जीवन चलता रहा। 5 स्टार होटल में कुछ टाइम जॉब की, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। मुझे लगा यहाँ तो कितनी बड़ी पोस्ट तक जाता है, ज्यादा तो मैनेजर चला जाएगा, मैनेजर के पास क्या है। मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद मतलब एक ड्रीम बड़ा था, कुछ बड़ा करना चाहता था। वहां से फिर मैं दोबारा से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया।
प्रॉपर्टी का काम किया, वहाँ मैंने बहुत पैसा कमाया। 35 साल की उम्र में 350 गज की 2 मंजिल की बहुत बड़ी कोठी मैंने बना ली, और सोनीपत के अंदर कोई रोड ऐसा नहीं था जिसके ऊपर मेरे 2 या 3 प्लॉट नहीं थे। यानी इतना पैसा मैंने थोड़े से दिनों में कमाया। और मेरे पास, जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास बयाना देने को भी पैसे नहीं थे। सिर्फ एक सौदा करना था, उसमें 11 हजार रुपए हमारे हिस्से मान थे। मेरे पास 11,000 रुपए भी नहीं थे। मैंने अपनी मोटरसाइकिल बेच दी जिसका नंबर था HNS 1110, मुझे आज तक याद है। वो 11,000 में बिकी, और मैंने वो बयाना उनके साथ मैंने पार्टनरशिप मिला ली। मैंने रिस्क लिया। मैंने कहा बिना रिस्क के लाइफ भी नहीं है, या तो ये भी गए या तो हम पैसा कमाएंगे। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां से मुझे मेरे हिस्से में 75,000 रुपए प्रॉफिट आया, और वहां से फिर जो दौड़ मैंने स्टार्ट की, मैंने बहुत पैसा कमाया। मैं छोटी सी उम्र में मैं अमीर हो गई, लेकिन वो बिजनेस नहीं था। मुझे बाद में समझ आया, इस बिजनेस में आने के बाद, तो बिजनेस है ही नहीं। मैंने एक कोल्ड स्टोर खरीदा, और उस कोल्ड स्टोर के अंदर मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं अर्श से फर्श पे आ गया। मेरे सारे प्लॉट बिक गए, मेरा मकान भी बिक गया, मेरा सब कुछ बिक गया, कुछ नहीं बचा। लोगों का देना वेना सब कुछ इस तरह से मुझे धोखा, मतलब इतना बड़ा धोखा दे दिया गया। उसी दौरान जब चल रहा था, होटल मैंने बना लिया था, जो जिसके अंदर 15 ऐसी रूम थे, बार था, रेस्टोरेंट था, बैंकेट हॉल था। साउथ दिल्ली में टूर एंड ट्रैवल का काम मैंने स्टार्ट कर दिया था। प्रॉपर्टी का इतने सारे बिजनेस थे। उस वक्त मेरी लाइफ में ये बिजनेस आया। जब ये बिजनेस आया तो अनविलिंगली मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि एक ऐसा बंदा मेरे घर में आया था जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता था। ये 1999 की बात, मेरी रीज्वाइनिंग है इस बिजनेस में, और मैंने इस बिजनेस को बिल्ड नहीं किया। मैंने बिल्ड क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को बिजनेस समझ नहीं आया। मेरे को बिजनेस जैसा लगा ही, जैसा कि हर आदमी को, और मेरे को मेरे स्टैंडर्ड और स्टेटस का भी नहीं लगा। वो मुझे फोर्स करते रहे कि एक फंक्शन देख, तुझे समझ आएगा, एक फंक्शन देख। मैं हर बार कहता, सर इस बार बैंकेट हॉल में शादी है, इस बार रूम सारे लगे हुए, मैं कैसे करूं? और मैंने सोचा यार ये पीछे पड़े रहेंगे, ये मानेंगे नहीं। इसी टाइप के मैं एक फंक्शन में चला गया, ताल कटोरा में। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे जो अनविलिंगली आए होंगे, जिनका मन नहीं होगा आने का, लेकिन फोर्सली लाया गया होगा उन्हें, जैसे मुझे लाया गया था। अब वहाँ आपको क्या लगता है कि मैं स्पीकर को सुन रहा था? मैं लोग गिन रहा था, कितने लोग 300 रुपए, इतना पैसा इकट्ठा स्पीकर को इतने दिए होंगे, इनके इतने बने। वो मुझे फोर्स इसलिए कर रहे थे, उनको भी मिलते होंगे। होता है ऐसा नए लोगों के साथ, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं कोई अलग नहीं था। अब गिनती खत्म हो गई पैसे की, अब टाइम तो पास करना था। अब छत की तरफ मेरा ध्यान चला गया। ये इतना बड़ा हॉल है, पिलर नहीं है, गिर गई तो कहाँ से भागेंगे, कहाँ से निकलेंगे, किस किस को निकालेंगे, लोगों को बचाएंगे, कल अखबार में हमारा भी नाम आएगा। क्योंकि मैं तो लास्ट में बैठा हुआ था, बिल्कुल दरवाजे के साथ। मैं तो अनविलिंगली आया हुआ था, मेरा मन तो था नहीं। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मैंने ये बिजनेस छोड़ दिया। और सिर्फ छोड़ नहीं दिया, मैं इस बिजनेस के इतना अगेंस्ट हो गया कि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आती कि मैं इस बिजनेस के अगेंस्ट हुआ क्यों। इतना मैं अगेंस्ट हो गया। एक दिन सुबह मॉर्निंग में हम दोनों घूम रहे थे, इसने मुझसे कहा कि मामा जी करते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, कुछ तो इस बिजनेस में होगा, आप इसको दोबारा से देख लो। मैं घूमते घूमते मैं रुका, मैंने इसकी बाजू पकड़ी, मैंने कहा 2 गधे दे दे, मैं उन पे मिट्टी ढोलूंगा, यार नाम प्लीज मेरे सामने मत लिया। इतना मैं अगेंस्ट हो गया। मुझे आज तक, सच बता रहा हूँ, मुझे आज तक ये नहीं समझ आ रही कि मैं क्यों अगेंस्ट हो गया। दोबारा से जब मैंने देखा यार ये कंपनी ऐसी ऐसी भाग जाती है, कंपनी भागी भी नहीं है तो टिकी हुई है, वो भी लगे हुए हैं, उनकी भी मारुति से वो एसेंट गाड़ी आ गई है, सब कुछ चेंज हो रहा है। मेरी क्यूरियोसिटी जगती रही, और वो क्यूरियोसिटी जगते एक दिन मैंने खुद जाके उनको कहा मुझे ये बिजनेस दोबारा से दिखाओ, मैं दोबारा करूंगा। और उन्होंने, जिनके साथ मेरे को ज्वाइन करा था, उन्होंने उसको बुलाया, जल्दी आ, तेरे घर में डायमंड बैठा हुआ। ये वर्ड मुझे आज भी याद है, क्योंकि उनको ये पता था ये लगेगा तो ये छोड़ेगा नहीं। ये हिम्मत वाला बंदा है, किसी काम के चिपट गया तो ये राड़ा है, जहाँ उठेगा कुछ ना कुछ लेके ही आएगा। तो उन्होंने कहा कि तू आजा, तेरे घर में डायमंड बैठा हुआ है। और वहां से मेरी रीज्वाइनिंग स्टार्ट हुई। इस बार मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं कराया था, मैं खुद हुआ था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं था। फिर भी मैं 50-50 था। 6 महीने निकल गए, करूँ ना करूँ। कभी लगता था ठीक है ये, कभी लगता था नहीं है। इसी टाइप के एक सेमिनार में मैं गया, इसी तरह की काफी हैवी टिकट थी। वहां जाने के बाद मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाऊंगा। हमारे जो अपलाइन डायमंड है, फाउंडर डायमंड अनिल और बिंदु नारंग, वो उस वक्त एमरल्ड थे, वो आगे बैठे हुए थे। मैं फंक्शन में से बीच में उठ के मैं उनके पास आया। मैंने कहा सर मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा बनाऊंगा, मुझे कितने लोग जोड़ने हैं। वो तो यही होता है ना, लोग जोड़ने पड़ते हैं या सामान बेचना पड़ता है, 2 ही तो दिमाग में आती है बातें। मेरे भी वही थी, कितने लोग जोड़ने। उन्होंने मुझे एक बात कही, एक तुम्हें ये बिजनेस समझ में आ गया? मैंने कहा सर समझ में तो नहीं आया। बोला फिर तो ये बिजनेस बड़ा क्यों करना चाहता है? सर एक बात समझ में आ गई, कुछ बड़ा है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये कोई बड़ी चीज। उन्होंने कहा ये बड़ी चीज क्यों समझ में आई? मैंने कहा लोग अमेरिका जाते हैं पैसा कमाने, वो अमेरिका छोड़ के आगे, लोग जाते कनाडा पैसे कमाने, वो कनाडा छोड़ के आगे, कोई अमेरिका छोड़ के आ रहा है, कोई कनाडा छोड़ के आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ रहा है। आपने एक्शन की नौकरी छोड़ दी तो कुछ तो बड़ा होगा। बस ये बात मेरी समझ में आई थी, बिजनेस नहीं समझ में आया था। और मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा सर बंदे बताओ कितने जोड़ूं? उन्होंने कहा बंदे जोड़ने की जरूरत नहीं, 4 काम कर ले।
ये बिजनेस बड़ा हो जाएगा। सबसे पहला काम उन्होंने कहा प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बन जाओ। समझ रहे हो? प्रोडक्ट के प्रोडक्ट बन जाओ। इतना प्रोडक्ट नॉलेज लो, इतना प्रोडक्ट नॉलेज लो कि प्रोडक्ट के ऊपर कोई आदमी आप पे उंगली ना उठा दे। उन्होंने दूसरा कहा इसकी सीडी सुनो। मैंने कहा कितनी? बोला कितनी सुन सकते हो? मैंने कब तक? बोला जब तक तेरी सीडी नहीं आ जाती। और अब हमारी सीडी आएगी, लेकिन अब भी हम सीडियां सुनते हैं। उन्होंने तीसरा कहा इसकी बुक्स पढ़ो। मैंने कहा सर बुक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्पोर्ट्स मेनू मेरे को अच्छी नहीं लगती। बोला पढ़ो, ये तुझे चेंज करेगी। मैंने कहा बिजनेस का बुक से क्या लेना देना है? उन्होंने कहा बिजनेस का बुक से लेना देना बहुत ज्यादा है। तुम चेंज होगे तो लोग चेंज होंगे, लोग चेंज होंगे तो बिजनेस बढ़ेगा। बुक्स पढ़ो। अब मेरे को बिजनेस पढ़ने का कोई ज्यादा शौक था नहीं। मैंने एक तरीका अपनाया। सुबह मॉर्निंग में उठता, जब ये चाय ले गया थी, मैंने कहा तू जोर जोर से बोल के पढ़ा कर मैं सुनूंगा। यानी कि मुझे अपना काम तो करना ही था, और धीरे धीरे फिर आदत पड़ गई। और चौथा इन्होंने कहा कि फंक्शन कोई भी मत छोड़ना। कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा नहीं है, सारे फंक्शन अच्छे होते हैं। कौन स्पीकर अच्छा है, कौन स्पीकर बुरा है, कोई स्पीकर अच्छा बुरा नहीं होता, सारे स्पीकर अच्छे होते हैं। हर फंक्शन दोस्तों, मैंने 200 किलोमीटर के दायरे में, चाहे मेरे साथ कोई गया चाहे नहीं गया, मैंने कभी कोई फंक्शन नहीं छोड़ा। 200 किलोमीटर के दायरे। और उसके रिजल्ट्स ये हुए कि मैंने अब अपने सारे काम बंद कर दिए, सारे काम बंद करके, और मैं फुल टाइम आ गया। मैंने रोमन साम्राज्य वालों की तरह से मैंने काम किया। रोमन साम्राज्य ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। पता कैसे बनाता था? वो अपनी सेना को भरता था पानी के जहाज में, जिस टापू पे अटैक करना होता था वहां जाता था, और वहां पे जाके भाषण देता था, और उनमें जहाज में आग लगा देता था। अब कहता था या तो जीत के राज करो या तो मरो, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने भी अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। मैंने होटल में से पार्टनरशिप निकाल दी। मैं किसी और को ये नहीं कहूंगा कि सारे ऐसे काम बंद करके करना। ये गट्स होने चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो उसके लिए फिर गट्स भी होने चाहिए, उसके लिए दम भी होना चाहिए। किसी दूसरों को मैं कभी सलाह नहीं देता। मैंने अपना टूर एंड ट्रैवल का काम बंद कर दिया। मैंने प्रॉपर्टी का काम बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक खरगोश था, एक कुत्ता था, दोनों में दोस्ती थी। वैसे कुत्ते खरगोश में होती नहीं है दोस्ती, लेकिन थी। अब अकाल पड़ा तो अब कुत्ते ने कहा कि दोस्ती खत्म, अब मेरी मजबूरी है, मुझे तुझे खाना पड़ेगा। खरगोश ने कहा लेकिन एक काम करते हैं, अब इतनी लंबी दोस्ती रही है तो एक मेरी भी सुन ले। उसने कहा ठीक है। बोला हम यहाँ से वहां तक दौड़ेंगे, वहां अगर तुमने उस बीच में मुझे पकड़ लिया, मैं मना नहीं करूंगा, तुम मुझे खा लेना। दोनों ने एकदम से दौड़ स्टार्ट की। खरगोश कुत्ते से आगे निकल गया और बहुत तेज भागा। वहां गड्ढा था, गड्ढे में घुस गया। अब गड्ढे में घुस गया तो कुत्ते ने कहा तू बाहर भी आ जा, मैं नहीं खाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, लेकिन मुझे ये बता कि मैं तेरे से ऊंचा हूँ, लंबा हूँ, तगड़ा हूँ, तेज भागता हूँ, मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया? उसने कहा तू रोटी के लिए भाग रहा था, मैं जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब मेरे पास जान बचाने के सिवाय, करने के सिवाय कुछ था भी नहीं। अब मजबूरी भी थी मेरी, क्योंकि मैंने सारे रास्ते अपने बंद कर दिए थे। मैंने रास्ते बंद क्यों किए थे? क्योंकि मुझे ये पता था कि ये क्या चीज है, ये मुझे मालूम चल गया था। और इसीलिए आज देखो, मैं 5 स्टार होटल में मैं जॉब करता था, लेकिन कभी भी 5 स्टार होटल के रूम में कभी सोया नहीं था। मन तो करता था सोने का, कभी कभी मैं लेट के देख लेता था, बाहर ऐसे देखता था, ऐसे देखता था, सिक्योरिटी वाला नहीं देख रहा है, मैं लेट के देखता था 5 स्टार होटलों में लेटने से कैसा लगता है। लेकिन आज इस बिजनेस की वजह से मेरे ख्याल से शायद मोर देन 18 या 20 कंट्री हम घूम चुके हैं, और कभी भी 5 स्टार से नीचे स्टे नहीं किया हमने। और ऐसे ऐसे होटल्स में रुके हैं। हम मलेशिया गए हुए थे, रासा सांग के अंदर हमारा स्टे था। मैं कुछ सामान खरीदने के लिए वहां पे गया तो उसने, शॉपकीपर ने मेरे से पूछ लिया। उसने कहा सर आप जॉब करते हो? मैंने कहा नहीं, हम तो टूरिस्ट हैं, टूर पे आए हो। मैंने कहा हाँ। कहाँ पे रुके हो? मैंने रासा सांग, बैठा था, खड़ा हो गया, रासा सांग, आप रासा सांग में रुके हो? मैंने कहा यस। आप क्या काम करते हो? मैंने कहा उस वक्त मैं एमराल्ड था। मैंने कहा एमराल्ड। मैंने कहा लेकिन आप खड़े क्यों है रासा सांग का नाम लेने से? बोला सर सबके बस का नहीं है रासा सांग में रुकना, तो बहुत कॉस्टली होता। दीज आर द रिवार्ड्स। इस तरह के रिवार्ड्स पहले भी हम जाते थे। पहले जब जाते थे तो हम अपने दोस्तों को पता क्या बोलते थे? कहाँ जा रहा है? मैंने कहा सेक्टर 14 जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कालूपुर चुंगी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा पानीपत जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा करनाल जा रहा हूँ। और अब हम क्या कहते हैं? अभी सिंगापुर से आया हूँ, आज रात को 2:03 पे, आज ही रात को डेनमार्क की हमारी फ्लाइट है। मई में हम लॉस वेगास जाएंगे, उसके बाद एडस मिशिगन जाएंगे। पिछले साल हम लोग जो है ना बाली गए थे, लैंग्वेज ही बदल गई। अब नहीं बोलते 14 सेक्टर जा रहा हूँ, कालूपुर जा रहा हूँ, अब ये सब नहीं बोलते। अब हम बोलते सिंगापुर जा रहा हूँ, लॉस वेगास जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे कंट्रीज हम घूम चुके हैं। और ये सारे कंट्रीज एक नॉर्मल सी बात हो गई है हमारे लिए। 5 स्टार होटल एक नॉर्मल सी बात हो गई है। गांव में जब रहते थे तो गांव के जोड़ बनाते थे। जोड़ समझते हो? गांव का तालाब जिसमें भैंस चराते हैं, यहाँ काई जम जाती थी, यहाँ काई जम जाती थी, सारे में मुंह में काई जम जाती थी, लेकिन नहाते थे। वहां से निकल के 5 स्टार होटल में स्विमिंग करने लगे। 5 स्टार होटल में ऐसे 5 स्टार होटलों के अंदर जहाँ 6ठी मंजिल पे या 12वीं मंजिल पे स्विमिंग पूल होते हैं। लेकिन ये मुश्किल नहीं है,
ये आसान भी नहीं है, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल ये उनके लिए है जिनका कोई ड्रीम नहीं है, जिनका कोई गोल नहीं है, और आसान ये उनके लिए है जिनका कोई स्ट्रॉन्ग गोल है। लोग कहते हैं इसमें मेहनत है, मैं कहता हूँ यार क्या मेहनत है। मैं होटल चलाता था, 8:30 बजे मैं घर से निकलता था, 12:30 बजे रात को घुसता था, 10:30 बजे लास्ट टेबल लेते थे। उसके बाद ड्रिंक करता है बंदा 10:30 बजे जो आया, क्योंकि बाहर था, 12 12:30 तो बजते ही थे। 12:30 से पहले मैं कभी घर में नहीं आया। यहाँ पे कितना काम कर लेते हैं, और उसके बाद रिस्क भी था। अब घर में एक बंदा दारू पी के आ जाए वो संभलता नहीं, वहाँ पे पता नहीं कितने 500 लोगों को संभालना पड़ता था। बाहर के अंदर तो संभालना पड़ेगा ना, और वो भी हरियाणा जैसे और सोनीपत जैसे शहर के अंदर, जो टेबल के ऊपर पहले रिवॉल्वर रखते थे फिर ऑर्डर करते थे। पहले उनका रिवॉल्वर अंदर करवाओ, फिर उनको बोलो हाँ भैया बता क्या खाएगा, ऐसी जगह पे। और एक फियर था अंदर, इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए फियर भी था। मेरे को ये लगता था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये बाहर नहीं चला पाएगी, मुझे कुछ हो गया टूर एंड ट्रैवल का काम नहीं कर पाएगी, मुझे कुछ हो गया मेरे दोस्तों का प्रॉपर्टी का काम भी नहीं कर पाएगी। एक अंदर फियर भी था। लेकिन अब क्या है, क्या मिला? पूत सपूत तो क्यों जनसंचय, पूत कपूत तो क्यों जनसंचय। अगर बेटा सपूत होगा तो और बिजनेस को बढ़ाएगा, और कपूत होगा तो हर महीने 4 तारीख को पैसे तो ले लेगा। 4 तारीख को पैसे खत्म कर देगा, अगली 4 तारीख को फिर ले लेगा, फिर खत्म कर देगा, फिर ले लेगा। अगर वो सारे खत्म करता रहेगा, जोड़ेगा नहीं तो GIP ले लिया करेगा जोड़ने के नाम पे। दोस्तों ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपके हाथ में क्या चीज लगी हुई है। बस इस चीज को समझने की कोशिश करो। चाहे गलती से लग गई, लेकिन कुछ बहुत बड़ी चीज आपके हाथ लगी हुई है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो अपनी अपलाइन के साथ बैठो, क्योंकि अपलाइन इज द लाइफ लाइन। हमारी ही डाउन में एक फाउंडर प्लेटिनम है, वो एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी, उसने वैसे मेरे लिए बोली थी, लेकिन वो बात मेरी अपलाइन के लिए फिट हुई। उसने उसके चाचा कोई किताब लिखते हैं, उन्होंने किताब के पहले उस पे लिखा था कि मैं उस 100 शेरों के झुंड से नहीं डरूंगा जिसका संचालक भेड़ हो, लेकिन मैं उस 10 भेड़ों के झुंड से डरूंगा जिसका संचालक शेर हो। हमारे संचालक नारंग साहब शेर है, आपकी अपलाइन शेर है, तो हम ऐसे संचालक के पास हैं, हमें किसी से डरना क्या है। दोस्तों इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए मैं फिर एक ही बात बोलूंगा, ड्रीम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ड्रीम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका ड्रीम स्ट्रॉन्ग है तो यू आर ए डायमंड। आर यू डायमंड? आर यू डायमंड? आर यू डायमंड? अगर आज आपने ड्रीम ले लिया तो अगली FED आपके नाम, हम वहां से बैठ के आपका हैंड रेज होते हुए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।